नमस्ते। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं EH मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, आपको हमारे चैनल से समय समय पर पित्त की थैली की पथरी, गुर्दे की पथरी और पेशाब की थैली की पथरी के बारे में जानकारियां मिलती रहती हैं और साथ ही साथ हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं से किस तरह से, चाहे वो पित्त की थैली की पथरी हो या गुर्दे की पथरी हो या पेशाब की थैली की पथरी हो, किस तरह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाइयों की सहायता से उन्हें निकाला गया है बिना ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बारे में कि आपने कोई भी पहली बार कोई रिपोर्ट देखी हो गॉल ब्लैडर स्टोन जिसमें दिखाया गया हो, मेंशन किया गया हो, जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन का उल्लेख किया गया हो। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन तो है ही, लेकिन उसमें जो वर्ड दिए होते हैं जो कि एक प्रकार से क्लिनिकल वर्ड होते हैं, जिनको डॉक्टरी की भाषा में ही उनको हम समझ सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ और ये उसका हमारा पहला पार्ट है कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनको किन किन नामों से जाना जाता है। कौन सा स्टोन कॉमन वाइल डक्ट में है तो उसको हम क्या कहेंगे। यदि गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ गई है तो हम इसको क्या कहेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसमें से हमारा आज पहला पॉइंट है कोलेडोकोलीथियासिस। आप जब भी कोई भी रिपोर्ट देखते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बताया गया जाता है, तो ये एक जो वर्ड है कोलेडोकोलीथियासिस, ये एक प्रकार से सामान्य तौर पर लिखा हुआ उसमें पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है आज हम ये जानेंगे। दोस्तों, इसका मतलब है कि गॉल ब्लैडर में जो कॉमन वाइल डक्ट एक नलिका होती है, जैसे हम हिंदी में पित्त नलिका और अंग्रेजी में कॉमन वाइल डक्ट बोलते हैं, जिससे पित्त रस रिलीज़ होकर यानी उससे गुजर कर आपके डोडेनियम भाग में पहुंचता है, जो कि छोटी आंत का पहला भाग होता है, उसका एक मुख कह सकते हैं छोटी भाग का। तो ये वो रास्ता है जहां से पित्त रस निकलता है, कॉमन वाइल डक्ट या पित्त नलिका। अब होता क्या है कि इसमें जाकर, इस पित्त नलिका में जाकर जो पथरी है, जो स्टोन गॉल ब्लैडर है, वो जाके उसमें अटक जाती हैं, फंस जाती है। आप ऐसे मान लीजिए कि सामान्य तौर पर कोई भी हमारा ऐसा पाइप होता है जिससे हम कचरा निकालते हैं, या कुछ भी जो घर की नालियाँ होती हैं, पाइप होता है, उससे घर का पानी बाहर जाता है। तो उसी तरह से जब उसमें कभी कोई ईंट या कोई कंकड़ पत्थर आके फंस जाता है तो पानी बाहर घर से नहीं निकल पाता है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो कॉमन वाइल डक्ट है वो एक तरह का पाइप है जो कि पित्त रस को निकालने का काम करता है और इस पित्त रस को छोटी आंत के अग्रभाग यानी डोडेनियम में पहुंचाने का कार्य करता है। अब इस पित्त रस का कार्य क्या है? पित्त रस का कार्य है कार्बोहाइड्रेट और फैट को पचाने का। अब होता क्या है कि जो पथरी है वो आपके कॉमन वाइल डक्ट यानी कि जो पित्त नलिका है उसमें फंसी हुई है। तो ऐसी स्थिति में पित्त रस बाहर नहीं निकल पाता है और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सुक्रोज है, ये पचने में थोड़ी परेशानी पैदा करते हैं और आपको एसिडिटी, कब्ज़ और उल्टी आना ऐसी चीज़ें और जी मिचलाने जैसी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कोलेडोकोलीथियासिस किसे कहते हैं। तो दोस्तों सॉरी, थोड़ा अजीब नाम है ये, तो मिस्टेक हो गया मुझसे। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में समझ चुके हैं। आगे हम इसी तरह बात करेंगे कि और भी जो गॉल ब्लैडर की स्थितियां हैं या स्वेलिंग जब आ जाती है स्टोन की वजह से, तो उससे हम क्या कहते हैं, ये चीज़ें हम आगे जानेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं की सहायता से पित्त की थैली की पथरी और पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का सफल इलाज किया जाता है। और आपकी कोई भी सवाल हैं गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन से संबंधित, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।